भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने अहम बैठक बुलाई और कोरोना की स्थिति और नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की गई। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़े हैं। सुधीर, आखिरकार जिस बात का लोगों को गुमान था, उम्मीद थी और वही हो रहा है, आखिरकार बैठक में तय हो गया है कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगेगा। देखिए राहुल, बिल्कुल, और IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को इस बात को लेकर लगातार जानकारी दे रहा था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और भोपाल और इंदौर के अंदर प्रदेश सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक ली, साथ में गृह विभाग के अधिकारी मौजूद थे और भोपाल और इंदौर के हालातों के मद्देनजर आखिरकार सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है कि भोपाल और इंदौर में अब रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि ये कर्फ्यू जो है कल से लागू रहेगा और समय जो है ये माना जा रहा है कि अभी प्रशासन की ओर से जब दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो समय भी बताया जाएगा कि कब से कब तक ये कर्फ्यू लागू किया जाएगा। पर लेकिन अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इन दोनों जिलों में सख्ती के साथ में कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 8 दूसरे बड़े शहर हैं, जिनमें जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, इसके अलावा छिंदवाड़ा और साथ ही साथ अगर बात करें बैतूल, जो कि महाराष्ट्र से सीमावर्ती जिले हैं, यहां पर भी कर्फ्यू जैसी स्थिति भले ही ना रहे, पर लेकिन रात को 10 बजे के बाद में बाजार को पूरी तरीके से बंद कराने के निर्देश जो है इस पूरी समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। 7 दिन का होम आइसोलेशन जो है वो अनिवार्य रूप से इसका पालन भी करना होगा। जो भी यात्री महाराष्ट्र से होकर आते हैं, इस बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि अभी समीक्षा बैठक लगातार जारी है, मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ में समीक्षा कर रहे हैं, लिहाजा देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद में सरकार की ओर से क्या कुछ और कदम उठाए जाते हैं। पर लेकिन मध्य प्रदेश में खासकर राजधानी भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो जिस तरीके से 200 से ज्यादा मरीजों की संख्या रोजाना यहां पर पॉजिटिव निकल कर आ रही थी, उसके बाद में प्रशासन सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और भोपाल और इंदौर में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। बिल्कुल, और व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा यहाँ पर सीएम शिवराज ने बैठक में, क्योंकि ये देखने में आया कि कोरोना वैक्सीनेशन का भी दौर जारी है और इस वक्त मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या अस्पताल में व्यवस्था के लिए भी कुछ निर्देश जारी किए हैं क्या मुख्यमंत्री ने? देखिए, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। चूंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, इसलिए किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने, हालात ना बिगड़े, उसी के मद्देनजर सरकार का ये पूरा फैसला है। लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है, लोग अपने घरों से जब भी बाहर निकले तो कम से कम मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें। और इसके अलावा जो पिछले दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो समीक्षा बैठक की थी, तो मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय की जो गाड़ियां हैं, खासकर अगर बात करें तो कचरा कलेक्शन करने वाली जो गाड़ियां हैं या फिर दूसरे जो अन्य वाहन हैं, उनके माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। लोगों को यह बताया जाए कि किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जाना है। चूंकि वैक्सीनेशन का दौर भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, लिहाजा जब तक हर व्यक्ति को तक वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक सुरक्षा ही बचाव है। ये कम से कम लोग इस बात का सख्ती से पालन करें। मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाए। इसको लेकर टास्क से लेकर जो दूसरे सख्तियां जो सरकार को बरतनी है, उसके निर्देश भी कम से कम मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही दिए जा चुके थे। पर लेकिन सख्त कदम की जो बात कही जा रही थी, बार बार प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे थे कि हालातों के मद्देनजर प्रदेश सरकार को कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े, क्योंकि कर्फ्यू किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। चूंकि हालात इन जिलों में अब और भी बदतर होते जा रहे हैं, लिहाजा सख्ती के साथ में सरकार को मजबूरी में यह पूरा कदम उठाना पड़ा है, जिससे कि लोग कम से कम नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। और ऐसे में इंदौर और भोपाल, यहां नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। 8 जो दूसरे बड़े शहर हैं, जिनमें उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वो जिले हैं जहां पर रात को 10 बजे के बाद में बाजारों को पूरी तरह बंद करने के निर्देश जो है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में दिए हैं। राहुल, हो सकता है या इसको जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू है, तो क्या बाद में दिन में भी कुछ वक्त के लिए इसे लागू किया जा सकता है? क्या ऐसी संभावना भी बनती नजर आ रही है कि अगर मरीज बढ़ रहे तो?
देखिए, ये पूरा निर्णय जो है हालातों के ऊपर निर्भर करेगा। प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही ये निर्देश दिए जा चुके थे। खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों के अंदर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी उनको बुलाने के निर्देश दिए थे और जिलों की जो स्थिति है उसके आधार पर जिला प्रशासन को निर्णय लेने का अधिकार दिया हुआ है। हालांकि कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और बाजारों को बंद करने का जो निर्णय है वो राज्य स्तर पर ही लिया जाएगा। कम से कम ये पहले ही स्पष्ट आदेश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए जा चुके थे। लिहाजा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद में कलेक्टर केवल गृह मंत्रालय के पास में सुझाव भेज सकते हैं कि उनके जिलों की हालत क्या है और वहां पर किस तरीके से निर्णय लिया जाना है। पर लेकिन आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की कोई और सख्ती करनी है, खासकर कर्फ्यू को लेकर अगर कोई ढील दी जानी है या फिर कर्फ्यू और भी जिलों में बढ़ाया जाना है, तो ये निर्णय जो है ये प्रदेश स्तर पर खुद गृह मंत्रालय या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही लेना होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, अगर हालात नहीं सुधरे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सख्ती और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही सभी तरह की रैली, धरना प्रदर्शन और जो मेले हैं उनके आयोजनों की अनुमति अब नहीं दी जा रही है। 21 तारीख तक मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े आयोजन होने थे, खासकर मेलों की बात करें या फिर किसी दूसरे जो सरकारी आयोजन थे उनकी बात करें, उनकी समय सीमा खत्म होने वाली है। लिहाजा नए आदेश प्रदेश सरकार की ओर से अब जारी नहीं किए जा रहे हैं जब तक कि मध्य प्रदेश के अंदर हालातों पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जाएगा। और अगर हालातों पर काबू नहीं पाया जाता, मरीजों की संख्या में इसके बाद भी बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित तौर पर नाइट कर्फ्यू के अलावा और भी ज्यादा सख्ती पर प्रदेश सरकार विचार कर सकती है। फिलहाल संकेत तो यही साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सुधीर, क्योंकि महाराष्ट्र में नया वेरिएंट भी मिला है, वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण देखने को मिला है महाराष्ट्र में, लेकिन सड़क मार्ग से लगातार आवाजाही जारी है, किसी तरह की भी रोक टोक नहीं है। ऐसे में क्या यहां पर भी नाकेबंदी की जाएगी? क्या यहां पर भी अब ई पास जरूरी कर दिया जाएगा? क्या वहां से जो आने जाने वाले लोग, खासतौर पर जो शिरडी के लिए रूट से जो जाते हैं, नासिक, शिरडी वगैरह जो इंदौर के रूट से भी जाते हैं, यहां पर क्या खास तौर पर नाकेबंदी की जाएगी? देखिए, फिलहाल नाकेबंदी का विचार सरकार ने नहीं किया है, पर लेकिन जो भी यात्री महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में आ रहे हैं, 3 दिन पहले उनको अपनी कोविड-19 की जो रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट जो है, वो मध्य प्रदेश सरकार को कम से कम दिखानी होगी, भेजनी होगी, अगर किसी तरह की अनुमति मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश के लिए चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र और नागपुर से आने वाले जो सीमावर्ती जो जिले हैं, महाराष्ट्र से आने वाले जो यात्री हैं, उनको 7 दिन का आइसोलेशन जो है ये प्रदेश सरकार की ओर से अनिवार्य किया गया है। हर प्रत्येक नागरिक का जो कि बॉर्डर से होकर मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और जो व्यक्ति तय मापदंड पूरा कर रहे हैं उन्हीं को मध्य प्रदेश की सीमा में आने के निर्देश भी प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। पर अगर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता है और उसके बाद भी हालातों पर काबू नहीं पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर सख्ती इन चेक पोस्ट पर, इन नाकों पर भी देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि पहले जिस तरीके से स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर बनती हुई नजर आई थी कि नाकों पर पूरी तरीके से नाकाबंदी की गई थी और ई पास प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए जा रहे थे, केवल उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी जा रही थी। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इस पर विचार करे, पर लेकिन फिलहाल सरकार ने अभी इस पूरे मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार की ओर से केवल जो निर्देश दिए गए हैं उनमें महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की ओर से कुछ एक दिशा निर्देश सरकार ने जो जारी किए गए हैं उनको तय मापदंडों को पूरा करना होगा, जिनमें अगर बात करें तो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लोगों को दिखानी होगी। और इसके अलावा महाराष्ट्र से जो भी लोग मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करें या मध्य प्रदेश के अंदर आए, तो कम से कम 7 दिन का आइसोलेशन का पीरियड भी उनको पूरा करना होगा। ये निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से पहले जारी किए जा चुके हैं। चलिए सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ा निर्णय यहां पर सरकार ने लिया है। भोपाल और इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा। 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा शहर को, बाजार बंद रहेंगे। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में रात 10 बजे के बाद बाजार पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में भी रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। बैतूल और खरगोन में भी 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने अहम बैठक की और इस बैठक में ही यह निर्णय हुआ है। कोरोना की स्थिति और नियंत्रण के उपायों पर इसमें चर्चा की गई थी बैठक में। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। तो अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर समीक्षा की है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ा है, कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उसके बाद एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। नाइट कर्फ्यू का फैसला, भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला। इसके अलावा 8 शहरों में भी रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा, खासतौर पर इंदौर, भोपाल में जिस तरीके से मरीज सामने आए, पहले से यह संभावना जताई जा रही थी, पहले से लोगों को लग रहा था कि ऐसा कोई फैसला सरकार ले सकती है। और कल चूंकि प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, उसके पहले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली और इस बैठक में
उन्होंने बड़ा निर्णय लिया, अहम निर्णय लिया। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कल से यह लागू हो जाएगा। 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। बड़ा फैसला यहां पर सरकार ने लिया है। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सुधीर दंडोतिया तो भोपाल से जुड़े हुए हैं, साथ ही दीपक यादव भी इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अब चूंकि कल से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, ऐसे में यहां पर क्या कुछ तैयारियां या क्या कुछ व्यापारियों को तैयारियां करनी पड़ी हैं? लोगों के बीच किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस बात का डर था वही बात हुई, और जिस तरीके से पिछली जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी उसमें साफ तौर पे कह दिया गया था कि अगर आगामी 3 दिनों के अंदर हर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी नहीं आती है तो राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू का फैसला ले सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ। आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा की तो उसके बाद इंदौर में कल रात से नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। और उसके बाद की हम बात करें तो चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी इंदौर में कि लगातार पिछले 1 हफ्ते के दौरान 200 से ज्यादा मरीज रोजाना मिल रहे थे, और अभी इस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 1752 हो चुकी थी, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती है। इसके अलावा निर्देश भी दिए गए थे तमाम हॉस्पिटल्स को कि वो अपने यहाँ पर बेड की संख्या रखें, लेकिन लोगों की जो लापरवाही है जो वो लगातार जारी थी। सख्ती भी बरतने की कोशिश की गई, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा था, और इसी कारण से चीजें ये रही कि अब इसमें नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। चूंकि इंदौर के बाजार देर रात तक खुलते हैं और देर रात तक यहाँ पे खाने पीने की चीज, अब इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में अभी भी लापरवाहियां जो है कोरोना के प्रति वो देखी जा सकती है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। चूंकि व्यापारियों को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, और इसी वजह से व्यापारियों तक भी ये सीधा संदेश चला गया है कि उन्हें अब अपनी दुकानें रात 10 बजे के बाद बंद करनी होगी। हालांकि जो जरूरी चीजें हैं, चाहे वो दवाइयों की दुकान हो अन्य, उसको लेकर थोड़ी छूट जरूर दी जा सकती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू की जो घोषणा की गई है उसके बाद कल रात से इंदौर में 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर लोगों की देखने को मिली। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे थे, इस वक्त भी लोग लगातार लापरवाह नजर आ रहे हैं। सुधीर, ये बताएं, कल क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मंत्रियों से चर्चा करने वाले, क्या कुछ कल चर्चा हो सकती है? क्या कुछ नए निर्देश क्या केंद्र सरकार भी दे सकती है क्या? देखिए, पूरे देश भर में लगातार जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, खासकर अगर 6 बड़े राज्यों की बात करें जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, लिहाजा वहां पर कोरोना की स्थिति को लेकर न केवल समीक्षा की जाएगी बल्कि मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री हालातों पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ मदद की दरकार है, इस बारे में मुख्यमंत्रियों से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार से क्या है और किस तरीके का सहयोग जो है वो प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से चाहती है। ये मुख्यमंत्री से सीधा संवाद जो है प्रधानमंत्री का होने वाला है। इससे पहले हमने देखा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने देश के अंदर जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, खासकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि जिस तरीके से तेजी के साथ मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो देश के लगभग 50% से ज्यादा अकेले मरीज महाराष्ट्र के अंदर हैं, और वहां से जुड़े हुए जो सीमावर्ती राज्य है जिनमें मध्य प्रदेश और गुजरात भी शामिल है, वहां पर हालात चिंताजनक हो सकते हैं, इस तरीके की चिंता भी जताई गई थी। और मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे, खासकर राजधानी भोपाल, इंदौर और जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, ऐसे में हालत ना बिगड़े। अब कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और मध्य प्रदेश को लेकर अगर बातचीत करें तो मध्य प्रदेश तैयारी सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि सरकार ने पर्याप्त समय तैयारियों को लेकर लिया है। सभी जिलों के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को लेकर 1 हफ्ते पहले ही निर्देश जो है मुख्यमंत्री की ओर से जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री लगातार हर दिन जो है कोरोना की समीक्षा बैठक जो है ले रहे थे अधिकारियों के साथ में, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पिछले 1 हफ्ते के दौरान अगर बात की जाए तो 2 बार प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी से मुख्यमंत्री की इस कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई थी। लिहाजा पूरे प्रदेश के हालातों को लेकर ये पूरे निर्णय अब लिए गए हैं। और खासकर अगर बात करें, अब जब इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, प्रदेश के 8 बड़े शहरों में रात के समय बाजार को बंद रखने का पूरी तरीके से फैसला लिया गया है। लिहाजा हालातों में अब किस तरीके से सुधार हो, सरकार का इस बात को लेकर फोकस है।
है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में और भी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा सकती है। खासकर अगर बात करें तो महाराष्ट्र की तर्ज पर जो हाल हमने औरंगाबाद पुणे के अंदर देखा, लगभग उस तरीके की स्थिति अगर मध्य प्रदेश के अंदर नजर आती है तो और भी ज्यादा सख्ती हो सकती है। इस बारे में मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री से जब चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर किस तरीके से परिवहन और यातायात का सुचारू रूप से संचालन किया जाए, या वहां पर किसी तरीके की लॉकडाउन जैसी स्थिति कोई बनती है तो उस पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहने वाला है, कल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे तो इस बारे में भी चर्चा होगी। लिहाजा कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली चर्चा पर सबकी निगाह बनी हुई है। मुख्यमंत्री की आज समीक्षा बैठक के बाद में एक विस्तृत जो दिशा निर्देश है इस पूरे समीक्षा बैठक के, जब वो सामने निकल कर आएंगे तो देखना होगा कि प्रदेश सरकार ने जो फैसले लिए हैं, खासकर अगर बात करें रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर जो संभावना जताई जा रही है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्ती के साथ में इसको लागू करने का निर्देश जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा, और किन किन चीजों में किन किन व्यवसाय के अंदर इन नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, इस बात को भी देखना होगा कि जब समीक्षा बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ नए निर्देश गृह विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं। बिल्कुल, और कल की बैठक काफी अहम है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बाद भी पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय हो सकता है और क्या कुछ निर्देश, नए निर्देश केंद्र सरकार की ओर से इन मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री की ओर से इन मुख्यमंत्रियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि बड़ा निर्णय कोरोना को लेकर सरकार ने लिया है। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। तो 10 ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ जो बैठक ली, उस बैठक में यह तय किया गया है, तमाम तरह की सख्ती की बात कही गई है। एक बार फिर से मास्क को लेकर सख्ती बरती जाएगी, जुर्माना ठोका जाएगा। इसके अलावा भी जो तमाम सख्ती सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और जितने भी कार्यक्रम होते थे उसे लेकर भी अब सख्ती की जाएगी और अब अनुमति नहीं मिलेगी सार्वजनिक कार्यक्रमों की। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। नवीन सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से ही नवीन सिंह भी जुड़े हैं। नवीन, क्या लगता है, क्या हम ये माने कि प्रदेश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? एक पहला जिस लॉकडाउन का दंश सभी ने झेला, व्यापारियों ने भी झेला, आम जन ने भी झेला, क्या अगर लोग अब भी नहीं सुधरे, अब भी नहीं माने और इस तरीके से लापरवाही होती रही, कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा, तो क्या इस ओर हम एक बार फिर बढ़ रहे हैं? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नजर नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी ये कहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कुछ इस तरीके का बयान है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात अभी नहीं हैं। हालांकि ये जरूर है कि मरीज लगातार इस बीच में बढ़ रहे हैं, कई सारे शहरों में स्थितियां थोड़ी बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में हालात जो हैं नियंत्रण में नहीं है। मध्य प्रदेश में अब भी कोरोना मरीजों के जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं। पूरे प्रदेश में अगर पिछले 24 घंटे का मैं अगर बात कहूं तो पिछले 24 घंटे के भीतर 743 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं। अकेले भोपाल में 200 से ज्यादा मरीज हैं, लगभग 240-41 के आसपास भोपाल में मरीज मिले हैं, और तकरीबन इसी के आसपास का जो फिगर है वो इंदौर शहर का है। तो इंदौर और भोपाल में ये जरूर कह सकते हैं कि एक बार फिर कोरोना ने कमबैक किया है और थोड़ा तेजी से किया है। चूंकि अगर 48 घंटे 72 घंटे के पहले के आंकड़ों पर अगर गौर करें तब वो आंकड़ा जो था वो 100 के भीतर था, 70-80 इस तरीके से, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया और स्थिति ये हो गई कि 48-72 घंटे के भीतर 200 का फिगर पार कर गया। चूंकि इस बीच में लोगों से काफी ढिलाई हो गई। मेले मध्य प्रदेश में कई जगह मेले लगे हुए हैं, कई जगह क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, डे नाइट टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो गैदरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। फिल्म मूवीज लोग देखने पहुंच रहे हैं बाजारों में। ये जो रोको टोको अभियान है वो भी एक तरीके से खत्म सा दिख रहा है। तो ये वजह है लोगों की लापरवाही की वजह से जो है मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाया है, और भोपाल मध्य प्रदेश के 8 ऐसे शहर हैं जहां रात 10 बजे के बाद से बाजार बंद हो जाएंगे। खास अलर्ट उन 8 शहरों में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग रहेगा। ये जो शहर हैं यहाँ पर जो आंकड़े हैं तेजी से बढ़े थे, लेकिन स्थिति फिर भी नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि ये जो बढ़ते हुआ आंकड़ा है इसको रोका जाए। सरकार को उम्मीद है कि इस सख्ती के बाद तकरीबन इसका असर जो है 3 से 4 दिन बाद नजर आएगा, जब आंकड़े एक बार फिर कम होने शुरू होंगे। तो फिलहाल सरकार तैयार है, एहतियात के साथ अफसर जो है मैदान में।
चलिए एक बार फिर रुक करेंगे इंदौर का। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, इंदौर वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण देखने को मिला था और अभी वहां पर भी अभी भी हालात नियंत्रण में तो हैं, लेकिन काफ़ी मरीज यहां पर फिर से सामने आए। ऐसे में व्यवस्थाओं की बात करें, अस्पताल के भीतर की व्यवस्था, वैक्सीनेशन को लेकर जो व्यवस्था है वो क्या कुछ नजर आ रही है और क्या कुछ तैयारियां और करनी पड़ रही हैं? देखिए राहुल, चूंकि अस्पतालों में बेड की संख्या अभी तो पर्याप्त है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि रोजाना करीब 250 मरीज लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कोरोना संक्रमित मरीज है, और इनमें से अधिकतर जो मरीज की स्थिति है वो थोड़ी गंभीर है और इसी अवस्था में वो हॉस्पिटल तक पहुँच रहे हैं। तो इस वजह से जो ICU बेड है उनकी आने वाले समय में बहुत ही जल्दी परेशानी किल्लत खड़ी होने वाली है, और इसी वजह से ये सख्त निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। जागरूक करने के साथ ही साथ सख्ती भी बरती जा रही है, चाहे वो स्पॉट फाइन की बात कर ले, मास्क को पहनने को लेकर बात कर ले, तो तमाम सख्तियां बरती जा रही है। इसके अलावा जो लगातार आयोजन शहर के अंदर हो रहे हैं, हालांकि अभी तक कई चुनावी रैलियां हो चुकी हैं, कई धार्मिक आयोजन हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। चूंकि इंदौर जो है महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से सटा हुआ है, यहाँ पर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मध्य इंदौर लोग पहुंचते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी देखा जा रहा है कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। इसके अलावा वो अपने विदाउट टेस्ट के बना यहाँ पर उनको अपनी जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो दिखानी होगी। और देखिए, चूंकि ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया, इसका सीधा असर अब आगामी जो जितने भी त्योहार है उनके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में होली है और गैर परंपरागत तौर पे यहाँ पे गैर का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे तमाम आयोजनों को भी अब अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो देर रात तक खुलने वाले बाजार हैं उन पर सीधे तौर पर अब सख्ती बरती जाएगी। बिल्कुल, और सीधे तौर पर सख्ती बरती जाएगी। और यही वो समय है, पिछले साल भी इसी वक्त में कोरोना का संक्रमण बढ़ा था और फिर उसका असर होली जैसे त्योहार पर भी देखने को मिला था। एक बार फिर वही स्थितियां बनती नजर आ रही है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, 8 शहर जहां पर रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, उनमें ग्वालियर भी है। ऐसे में कितना संक्रमण का असर वहां देखने को मिल रहा है और कितना कारगर होगा रात 10 बजे के बाद यदि बाजार बंद करते हैं, तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्या कोरोना के मरीज की संख्या में कमी आ सकती है तब? देखिए राहुल, लगातार अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना के जो केसेस हैं हर रोज 30 से 35 मरीज आ रहे हैं सामने। और इसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या है और ये है कि ग्वालियर व्यापार मेला लगा हुआ है, यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हालांकि प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क को उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जो प्रशासन है अब हालांकि 10 बजे तक की बाजार की बात कर दी है, लेकिन कल एक ग्वालियर के कमिश्नर हैं आशीष सक्सेना, वो इस बारे में मीटिंग भी लेने वाले हैं कि क्यों ना जो ग्वालियर का व्यापार मेला है उसकी टाइम है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ कई और जगहों से या प्रदेशों से लोग ग्वालियर के व्यापार मेले को देखने आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अभी इस समय ग्वालियर का व्यापार मेला है। हालांकि जो कोरोना के जो एक्टिव केस मरीजों की संख्या है वो 200 से ज़्यादा पहुँच गई है और लगातार हर रोज कोरोना के जो मरीज है उनमें इजाफा हो रहा है। और ऐसे में अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे कोरोना पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यही वो साल था जब कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी और उसके बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन करना पड़ा था। और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी किस तरह से जो रोडें हैं वो सुनसान पड़ गई थी। लेकिन आज हालांकि आपको रोडें बहुत भरी दिखाई देंगी, बाजार बहुत भरे हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन है प्रशासन, हालांकि ये तो रात के कर्फ्यू की बात कही गई है, लेकिन प्रशासन लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि वो मास्क लगा के घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इस तरह का कहीं कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा, जिसके चलते लगातार जो कोरोना के जो मरीज है उनमें इजाफा हो रहा है। और यही वजह है कि अब सरकार को सख्त कदम लेना पड़ा है और उन्होंने 10 बजे का नाइट कर्फ्यू की बात कही है और साथ ही साप्ताहिक जो बाजार रखते हैं यानी कि ऑफ रहता है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में आप देखना होगा कि जो सरकार ने जो जिस तरह का नियम निकाला है उसके बाद कितना असर होता है। साथ ही ग्वालियर व्यापार मेला जो लगा हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, उस पर किस तरह का अंकुश प्रशासन लगा पाता है, क्योंकि अब जो बैठक होनी है कल ग्वालियर के जो कमिश्नर है वो ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर बैठक लेने वाले, उसमें निर्णय होगा कि अब किस तरह से ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर किस तरह की गाइडलाइन भी जारी की जाए। एक तो शहर की अलग बात हो गई बाजारों की, लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर किस तरह की गाइडलाइन तय की जाए वो कल बैठक में तय होगा। बिल्कुल, और 10 बजे के बाद ग्वालियर में बाजार बंद रहेंगे।
जबलपुर में भी बाजार रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, फिलहाल वहां पर कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति नजर आती है और सरकार के इस फैसले के बाद कितना असर व्यापारियों के बीच है? क्योंकि व्यापारियों ने पिछली बार तो काफी सहयोग किया, संक्रमण बढ़ता संक्रमण देख के खुद भी अपनी दुकानें स्वस्फूर्त भी बंद किए, लेकिन इस बार क्या स्थिति नजर आ रही? देखिए राहुल, अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी कोरोना जो है लगातार पैर पसार रहा है। बीते 3 दिनों में ही लगभग 130 मामले जो हैं कोरोना संक्रमितों के सामने आ चुके हैं, जिसमें जबलपुर कलेक्टर भी जो हैं वह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना जो है लगातार पैर पसार रहा है। अगर हम दिन की बात करें तो जो मार्केट है वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का जिस तरीके से पालन पहले होता आ रहा था, लेकिन अब वह उसमें लोग जो है लापरवाही करने लगे हैं और शायद यही वजह है कि लगातार जो है जबलपुर में कोरोना पैर पसार रहा है। लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए जिस तरीके से सरकार ने रात को 10 बजे से बाज़ारों को बंद करने का फैसला लिया है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यापारी उनका भी यही कहना है कि रात को 10 के बाद वैसे भी आमतौर पर जबलपुर में मार्केट जो है 10 बजे से बंद होने की शुरुआत हो जाती है और लगभग 11 बजे तक पूरा मार्केट जो है शहर का बंद हो जाता है। ऐसे में अगर सरकार फैसला लेती है, सरकार ने जो फैसला लिया है रात को 10 बजे बंद करने का, तो व्यापारी जो है उस सरकार के फैसले में उसका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि व्यापारी पहले भी मांग करते आ रहे थे कि उनका जो बाज़ार है वह रात को 9 बजे तक उनको खोलने की अनुमति मिले, क्योंकि बीते 1 साल की अगर हम बात करें तो कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरीके से लंबे समय तक दुकानें बंद रही हैं उसका असर उनके व्यापार पर, उनके धंधों पर पड़ा है और उससे उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ा है। ऐसे में अगर अब सरकार ने 10 बजे का फैसला लिया तो जो व्यापारी हैं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उसमें सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि वह रात को 9 बजे से ही अपनी दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया जो है वह शुरू कर देंगे और रात को 10 बजे तक हर हाल में वह दुकान बंद कर अपने घरों को चले जाएंगे। जी चलिए, तो कुल मिलाकर व्यापारी सहयोग की बात करें, रात के 10 बजे के बाद वैसे भी बाजार बंद हो जाता है, ऐसे में जाहिर सी बात है व्यापारियों का सहयोग भी मिलेगा इस पूरे फैसले पर। लेकिन इस वक्त की अहम खबर यही है और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।